दम लगा करके जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनओ बारंबार। ज्ञान उदधियर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। धान्य धान्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। कण कण में विराजते संत सद्गुरु महाराज के जुगल चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। उनके पवित्र हृदय महर्षि शास्त्री महाराज के जुगल चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने निवास में जो आराम कर रहे हैं संत के प्रधानाचार्य ब्रह्म ऋषि चक्रानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंच में जितने संत आसीन हैं सभी का पद वंदन करता हूँ। यत तत से आए सत्संग ईमान भाव तथा भक्तिमती माताएं। मैं पुष्पुर से मैं आया हूँ। कहा जाता है जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जिसको कोई आदर की दृष्टि देखने वाला नहीं। लेकिन यहाँ मैं आना भी नहीं चाहता था, लेकिन दयानंद स्वामी हमको कहा कि नहीं तुमको चलना है। और यहाँ के जो अनुभव बाबा हैं वे भी हमको बहुत आग्रह किया नहीं आपको वहां आना है। तो ये दयानंद स्वामी उसका का इनका हृदय है जैसे महर्षि साईं महाराज का हृदय। जैसे कि सहजबाई की वाणी में आया है, साजन गुरुजन जो चली आवे एक ही दृष्टि हार। ऐसे नहीं पूछने वाला में से थी कि हमको पूछते हैं, कभी कभी हमको बराबर चरण छुक हमको प्रणाम करते हैं। इतना इनका उदारता है, समानता है। तो अभी विषय आया है कि भगवान राम ने उपदेश किया है बड़े भाग्यवान सुन पाओ। कितना भाग्य से मिला है, नहीं मिलने वाला था फिर भी मिला है, इसलिए कहते हैं बड़े भाग्यवान सुन पावा। बहुत मुश्किल था, नहीं मिलने वाला था, फिर भी मिला है। इस पर एक कथा में सुनाता हूँ। एक बनिया एक महाजन के पास गया और कहा, महाजन हमको पूंजी दीजिए, मैं व्यापारी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, तब हमारा चूल्हा में हंडी चढ़ेगा, तब हमको भोजन मिलेगा। महाजन ने कहा, अरे बनिया तुमको कितना बड़ा पूंजी दिया गया, कभी ठीक से तुमने व्यापारी नहीं किया, घटाला का पूंजी ला देते हो, इसलिए आप तुमको पूंजी नहीं मिलेगा, जाओ यहां से। बनिया कहते महाजन आप हमको पूंजी नहीं देंगे, मैं व्यापारी नहीं करूंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा, तो हमको भोजन नहीं मिलेगा महाजन, हम भूखे मर जाएंगे। महाजन ने कहा, भले तुम भूखे मरोगे, जाओ यहां से, अब तुमको पूंजी नहीं मिलेगा।
तो बनिया जो है महाजन का पैर पकड़कर पुकार पर रोने लगा। कहते महाजन इतना निर्दयी आपने हुई है महाजन, मैं तो बेलक में मारा जाऊंगा, मुझ पर दया कीजिए। तो महाजन को दया आई और कहा देखो बनिया, अब की बार तुमको मैं पूंजी देता हूं, और अब की बार अगर तुमने घटा लगा दिया समझ लो कभी नहीं मिलेगा। बनिया भी कबूल करते करार करते हैं, ठीक है महाजन, पहले आपने दिए थे पूंजी, हमने गलती की, बढ़िया से जिकारी नहीं किया, घटा लगा दिया पूंजी में, अब की बार मैं नफा लेकर के आऊंगा, यदि अब की बार घटा लग जाए तो कभी नहीं देना हमको। इस तरह कर करके उसको पूंजी दिया। अब पूंजी लेके जब चलने लगा, रास्ते में गुंडा भेटा गया, तो समझ गए तो गुंडा है, तो वहां दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते वो रास्ता जंगल की तरफ गया, जंगल रास्ता हिला गया। ऐसे दौड़ रहा था, उस जंगल में पुराना कुआं था, दीवार टूटा हुआ था, अगल बगल से बड़ा बड़ा घास हो गया था, और घास से कुआं का मुंह छपा हुआ था, उसी हो गया दौड़ा तो बनिया कुआं में गिर गया। गिरते चला जा रहे हैं, भीतर में बरगद का जड़ मिल गया, उसको पकड़ लिया तो जान में जान आ गया। तो बनिया देखते हैं कितना ऊपर से नहीं गिरा, ऊपर तकता है तो देखते हैं जिस जड़ को पकड़े उसी जड़ को एक तरफ से काला चूहा काट रहा है, एक तरफ सफेद चूहा काट रहा है, सामने सामने दोनों कतर रहे हैं। बनिया सोचते हैं जब दोनों कतर रहा है, काट देगा तो हम तो नीचे गिरेंगे, तो सोचते हैं नीचे कहां तक गिर के जाएंगे। नीचे झांकते हैं तो देखते हैं कि इतना मोटा काला नाग, इतना बड़ा फन उठाया है, भौं भौं कर रहा है। बनिया डर से कांपने लगते हैं, अरे बाप रे बाप, तो खा जाएगा हमको। तो जहां वो जड़ पकड़ा था, जहां चूहा कट रहा था, उसके बीच में एक मधु का छत था। मधु के छत से शहद चुकाता हाथ में, बनिया सोचता है कि चाटते कैसे गया है, चाटने लगा तो बड़ा मीठा लगने लगा, और चाटते रह गया, जो काट रहा भी भूल गया, नीचे जो नाग है वो भी भूल गया। ये हाल है हर मनुष्य की। इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं ये बनिया कौन है और महाजन कौन है और पूंजी क्या है, इस बात को समझना है। बनिया है जीवात्मा, महाजन है परमात्मा, पूंजी है मनुष्य शरीर। जब जीवात्मा को बहुत बार मनुष्य का शरीर दिया गया तो भक्ति नहीं किया, इसलिए परमात्मा ने इसको 84 लाख में ठेल दिया, जाओ उसमें जन्मते रहो मरते रहो। जब जन्मने या मरने लगा, बहुत दुख होने लगा, परमात्मा को याद किया, हाथ जोड़ के विनती करने लगा, प्रभु हमको मनुष्य का शरीर दीजिए, मैं भक्ति करूंगा तभी हमारा कल्याण है। भगवान कहते हैं अरे जीव, तुमको बहुत बार मनुष्य का शरीर दिया, तुमने कभी भक्ति नहीं किया, फिर आया है मांगने के लिए, जाओ यहां से नहीं देंगे। जीव कहते हैं भगवान अब हमको मनुष्य का शरीर नहीं देंगे, हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा, हमको तो बहुत दुख हो रहा है, जन्म नहीं मरना अपार दुख है, भगवान मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान कहते नहीं जाओ अब नहीं मिलेगा। तो जवाब दे दिया नहीं मिलेगा। जीवात्मा जो है परमात्मा का पैर पकड़ करके भोकर पड़ के रोने लगा, कहते हैं भगवान इतना निर्दयी अपने हुई, मुझ पर कृपा कीजिए, तो बेलक में मारा जाऊंगा। रोने जो लगा, भगवान को दया आई, अब मनुष्य का शरीर की पूंजी दिया। जब जाने लगा रास्ते में गुंडा भेटा गया। वो गुंडा कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। जब दौड़ने लगा, जंगल का रास्ता गया, वो कुआं में जो गिरा, वो कुआं क्या है? ये संसार की कुआं है। इस संसार में आया, ये बड़ का जड़ क्या है? वो हर एक आदमी का आयु है। ये आयु काटता कौन है? एक तरफ से ये दिन कट रहा है, एक तरफ से रात। ये दिन और रात हर एक आदमी का आयु को घटा रहे हैं। हर एक आदमी सोचते हैं
मैं इतना उम्र का हो गया, अभी तक मैंने भक्ति नहीं की है, बिना भक्ति में जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? तो नीचे जो काला नाग है वो है जमदूत, वो हमको पकड़ेगा। और वो मधु का छत क्या है? परिवार। सहज क्या है? परिवार का प्रेम। प्रेम जब मिलने लगा उसे मशगूल हो गया और सब भूल गया। ये हाल है मनुष्य की। तो इसलिए संत महात्मा लोग चिताने के लिए आते हैं। तुमने कबूल किया था, करार किया था, उस बात को तुम क्यों भूल गया? तो उधर विषय ले जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। तो अभी बात आई थी साधन धाम मोक्ष का द्वार। प्रश्न आया है मोक्ष का द्वार कहां है? देखते हैं हम, मनुष्य के शरीर में 9 द्वार है। इस 9 द्वार से मतलब नहीं है, वो 10वां द्वार है। उस 10वां द्वार को संतों ने उसको सुषुम्ना कहा। भगवान कृष्ण इसको क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र कहा, नासाग्र कहा। इसी स्थान को भगवान शंकर ने शंभु मुद्रा कहा, भगवान विष्णु ने विष्णु मुद्रा कहा, और मुसलमान लोग उसको कहते हैं सहरग। तो इस सुषुम्ना में वह द्वार है। वह द्वार गुरु के बिना आप नहीं पा सकते हैं। गुरु से युक्ति लेकर के उस द्वार में आप प्रवेश करें। तो उस गुरु महा की वाणी में आया है कि ऐन महल पट बंद के चल सुषुम्ना घाटी हो। सुषुम्ना में आपकी दोनों दिशाधार स्थित रहे, डोरी स्थित रहे तो क्या होगा? कम बीच फाटी हो, खुले रहा समान की, ज्योति मंडल धसी धाई के निरखत बैराटी हो, दूर धुन कही नहीं परम पद बंधन ले ही काटी हो, संतन की राज रही भेद धर्म से काटी हो, मैं ही देवी साहब बंधन के नहीं काटी हो। तो ये रास्ता है, इसको जानिए। इसको मैंने ठीक से व्याख्या नहीं किया, तो गुरु से आप समझ लेंगे, युक्ति लेंगे, समझ जाएंगे आप, तब इस द्वार से आप प्रवेश करेंगे तो परम पद परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। इसी मानव जीवन का कल्याण है, सुख है, शांति है। और इतना कहकर मैं अपना वाणी का नाम लेता हूं। बोले प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय।